नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, रेलवे टिकट का बढ़ेगा किराया। रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार नॉन एसी, स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस प्रणाली अनिवार्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोन पे, क्रीड जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है। अभी केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है। पैन कार्ड नियमों में बदलाव, आधार कार्ड अनिवार्य। अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है। यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। बवाल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क लगेगा। रासुका इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट और उसके बाद हुए बवाल को लेकर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। डीआईजी हरीश चंद्र ने शनिवार को एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि हाईवे जाम और तोड़फोड़ करने वाले सभी आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की जाए। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका लगाए जाने की भी तैयारी है। डीआईजी ने कार्रवाई को जल्द करने के लिए कहा है। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। बिजनौर, संभल, बदायूं समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ में बादल छाए हैं। बिजनौर में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर पानी भर गया है और वे तालाब बन गई हैं। फतेहपुर में बारिश के चलते यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से पीपा पुल बह गया। 26 पीपे बहकर 7 किलोमीटर दूर पक्के पुल में जाकर फंस गए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफना गई है। नदी 95 मीटर के पॉइंट पर बह रही है। यहाँ 126 मीटर पर खतरे का निशान है। अगर 31 मीटर पानी और बढ़ा तो नदी खतरे के निशान के ऊपर चली जाएगी। रामघाट क्षेत्र की करीब 25 दुकानों में पानी घुस गया है। लखीमपुर खीरी में बारिश से शारदा नदी उफान पर है। पलिया में नदी का पानी रेलवे ट्रैक के नीचे से बहने लगा है। रामलला 10 करोड़ के सोने के झूले पर विराजेंगे। रामलला पहली बार सोने के झूले पर विराजेंगे। अयोध्या में मुंबई के कारीगर 5-5 किलोग्राम सोने के 2 झूले तैयार कर रहे हैं। इनकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन झूलों पर हीरे, माणिक और पन्ना जड़े जा रहे हैं। रामलला का झूला 26 जुलाई से पहले बनकर अयोध्या आ जाएगा। इसी दिन से यहाँ झूला उत्सव शुरू होगा। रामलला 29 जुलाई को सोने के झूले पर विराजमान होंगे। वहीं सोने का दूसरा झूला फर्स्ट फ्लोर पर विराजे राजा राम और माता सीता के लिए है। लखनऊ के हथियार फैक्ट्री संचालक का पाकिस्तान से कनेक्शन निकला। लखनऊ में अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को उसके पास से एक लाल पर्ची में उर्दू और फारसी में लिखे कुछ नंबर मिले हैं। उसकी पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों से बातचीत होती थी। पाकिस्तान में उसकी रिश्तेदारी भी है। जांच एजेंसियां हकीम के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज कब्जे में लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाल रही हैं। बिजली कर्मियों पर केस दर्ज करने से बड़ा आक्रोश। निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली कार्मिकों पर विजिलेंस में रिपोर्ट दर्ज कराने, मनमानी तरीके से हुए तबादले और विभिन्न मामलों में हुई कार्रवाई से बिजली कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली कर्मियों ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके साथ ही 2 जुलाई को होने वाले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है। वाराणसी रोपवे से 1 घंटे में 6000 लोग करेंगे यात्रा। दुनिया के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण वाराणसी में तेजी से चल रहा है। इस रोपवे से वाराणसी आने वाले यात्रियों की अब समय की बचत होगी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को अब 45 मिनट नहीं बल्कि महज 15 मिनट लगेगा गोदौलिया चौराहे पहुँचने के लिए।
मऊ में तमसा नदी पर बनेगा पीपा पुल। मऊ शहर में तमसा नदी के कारण विभाजित आबादी को जोड़ने के लिए हनुमान घाट पर पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में साय की तकिया, कोल्हाट, बहिरबग्गा और निषाद नगर के निवासियों को मऊ शहर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नदी के दूसरी तरफ स्थित ये क्षेत्र नगर पालिका कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, जाति छिपाकर कथा कहना गलत। PDA क्या है? ये जातियों का कॉकटेल है। असली मनुवादी तो नेता होते हैं जो जाति पर राजनीति करते हैं और अपने आप को मनुवादी होने से बचा भी लेते हैं। कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, लेकिन किसी जाति का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। जाति छिपाकर कथा कहना गलत है और धोखा है। इटावा में जो हुआ वह बहुत गलत हुआ। इस मामले में सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये बातें वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही। छत पर मिला डेंगू लार्वा तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। अब घर घर की ड्रोन से होगी निगरानी। गोरखपुर नगर निगम ने डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी मकान या दुकान की छत पर रखे कबाड़, पुराने टायर या खाली बर्तन में जमा पानी में डेंगू का लार्वा मिलने पर सीधे 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर निगरानी अभियान तेज कर दिया है। यूपी में बीजेपी नेता को सपाइयों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बदायूं में भाजपा नेता को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। आरोप है कि भाजपा नेता सैलून में बाल कटवा रहे थे, तभी सपाई वहां पहुंचे। उन्होंने पहले गाली गलौज की, फिर कॉलर पकड़कर खींचते हुए सैलून से बाहर ले आए और दौड़ा दौड़ाकर पीटने लगे। सपाइयों से खुद को छुड़ाने में भाजपा नेता गिर पड़े, फिर सपाइयों ने उनका पैर पकड़कर 20 मीटर घसीटा, सिर को सड़क में भिड़ा दिया, गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा लंबी दूरी की 10 नई ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे लंबी दूरी की 10 नई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इनमें 6 इज्जत नगर मंडल की है। महाप्रबंधक परिचालन और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक ने इस संबंध में इज्जत नगर, लखनऊ और वाराणसी मंडल को पत्र लिखा है। पूर्वोत्तर रेलवे के इन तीनों मंडलों ने ट्रेनों के संचालन के संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। गोरखपुर मुख्यालय ने पत्र में लिखा है कि रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर SSB ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा रुपईडीहा से SSB ने 7 युवकों को प्रतिबंधित वॉकी टॉकी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक बहराइच, बिजनौर, कुशीनगर और महाराष्ट्र के पुणे से हैं। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वो कैटरिंग का काम करते हैं और इस दौरान वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हैं। उनके खिलाफ दूरसंचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कावड़ मार्ग पर दुकानों की जांच होगी। कावड़ यात्रा से पहले पहचान सत्यापन अभियान शुरू किया, जिसमें 5,000 स्वयंसेवकों की टीम तैनात। होटल ढाबों में हो रही आधार कार्ड व फूड लाइसेंस की जांच। कावड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर कारोबार करने वालों पर सख्ती। होटल मालिकों ने भी किया समर्थन। यूपी पंचायत चुनाव 16 जुलाई से शुरू होगा। मतदाता सूची में संशोधन का काम। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग 16 जुलाई से मतदाता सूची संशोधित करने का प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ कर सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होंगे। इसके मद्देनजर पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन, आरक्षण और मतदाता सूची को लेकर अपना काम शुरू कर दिया है। सोमवार तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या के निर्धारण का काम पूरा हो जाएगा। गोंडा में प्रशासनिक फेरबदल, विभिन्न विभागों के 101 अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला। गोंडा में जिला प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर 101 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इस तबादला सूची में सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखाकार और अन्य पदों के कर्मचारी शामिल हैं। यह कर्मचारी लंबे समय से एक ही विभाग या पद पर कार्यरत थे।
उपभोग प्रमाण पत्र न देने पर निकायों के 1700 करोड़ रुपए रोके गए। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की लापरवाही विकास पर भारी पड़ रही है। इससे स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने 762 निकायों के करीब 1700 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। ये कार्रवाई उन निकायों पर की गई है जिन्होंने पहले दी गई राशि का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं दिया है। नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए स्टाम्प विभाग 2% राशि देता है। ये रकम 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायत और 17 नगर निगमों के बीच वितरित की जाती है। ये राशि प्रत्येक तिमाही जारी की जाती है। निकाय इससे विकास कार्य कराते हैं। सीएम योगी की घोषणा, प्रदेश के हर पौधे की होगी जियो टैगिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जुलाई में आयोजित होने जा रहे वन महोत्सव को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेश व्यापी जनांदोलन का रूप दिया जाए। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम एक दिन में प्रदेश की कुल जनसंख्या से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर आधारित यह वृक्षारोपण महाअभियान प्रदेश को हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर ले जा रहा है। तालाब की जमीन से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। जालौन के कदौरा नगर पंचायत क्षेत्र के मोहल्ला बमहौरी में तालाब की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम सुशील कुमार के नेतृत्व में कदौरा नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बुलडोजर से 1 दर्जन से अधिक अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। महिलाएं और बच्चे रोते बिलखते नजर आए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूर्व सूचना नहीं दी गई, इस कारण वे अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। 5 रुपए देकर शिक्षक बेटियों की शादियों में पा सकेंगे 5 लाख की मदद। कोरोना काल में परिषदीय शिक्षकों के सहयोग के लिए बनी टीचर सेल्फ केयर टीम TSSCT ने अब एक और मिसाल पेश की है। 4 लाख से अधिक शिक्षक सदस्यों वाले इस संगठन ने शिक्षकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए कन्यादान योजना की शुरुआत की है। सीएम योगी से मिले नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल। संत कबीर नगर जिले की नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अध्यक्ष जगत जायसवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अध्यक्ष जायसवाल ने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट न मिलने की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि बजट की कमी से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण की बढ़ती समस्या पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने इस पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इनमें जर्जर सड़कें, जल निकासी की खराब व्यवस्था और पथ प्रकाश की कमी शामिल है। मायावती ने योगी सरकार को घेरा। 3500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर जताई चिंता। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ रहे दलित छात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि 3500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही मायावती ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध कई जिलों के दर्जनों कॉलेजों के हजारों SC ST वर्ग के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर अब तक सही से समय पर निपटारा नहीं होने के कारण उनके भविष्य के अधर में लटकने के खतरे से लोगों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है। लखनऊ जेल परिसर में आरोपियों ने रील बनाई। लखनऊ में PGI अस्पताल में दलाली के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 लोगों ने जेल से रिहा होते ही रील बनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना 2 दिन पहले की है, जब इन आरोपियों को PGI अस्पताल के गेट नंबर 1 पर दलाली करने के मामले में जेल भेजा गया था। जेल से बाहर आते ही इन आरोपियों ने अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर उठाया और जेल के मुख्य द्वार पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। यह घटना जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
कांग्रेस सपा ने मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह चूस कर फेंका। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बिरयानी के तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, उनका वोट हासिल किया और उसके बाद उन्हें चूस कर तेज पत्ते की तरह बाहर फेंक दिया। मुसलमानों से हुक्का भरवाने का काम किया। मुसलमान अब किसी का हुक्का नहीं भरेंगे, बल्कि वह बराबर का अधिकार लेंगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद कर दें तो सपा एक विधायक और एक पार्षद नहीं बना पाएगी। यह बातें ब्रजेश पाठक ने रविवार को लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम में कही। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।